Hi, welcome back दोस्तों. This is जोशी सर and warm welcome to Success Engineering class. तो दोस्तों आज के सेशन में yes, what we are going to observe is and very important numerical of type 2 numericals from SFD and BMD. तो टाइप 1 न्यूमेरिकल क्या होते हैं बीम रिएक्शन के, जहां पे हम लोग सिंपल लोड अप्लाई करते हैं. एंड टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स में दोस्तों हम लोग सिंपल लोड के साथ वहां पे यूडीएल लेके आते हैं. तो कभी ये क्वेश्चन वर्डिंग में देते हैं या कभी ये क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं. तो आज के सेशन के लिए जो हमने न्यूमेरिकल सिलेक्ट किया है वो न्यूमेरिकल प्रिंटेड वर्डिंग में है, नॉट अ प्रिंटेड डायग्राम में है. तो शब्दातुल डायग्राम करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करके दिया है जिससे आप यूज कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली में पढ़ भी रहा हूं, उसके साथ आगे बढ़ेंगे. सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है अगर आपको चाहिए तो बाद में यही वीडियो आप स्पीड अप करके वापस सुन सकते हैं तो दैट आपका रिवीजन अच्छी तरीके से होगा. तो चलते हैं आज के सेशन पे. सिंपली सपोर्टेड बीम से क्या दिया है हमें, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है. तो मैं थोड़ा सा फोकस से बाहर जाता हूं. आज आप सारे दोस्तों के लिए यहाँ पे एक सिंपल बीम बनाने की बात करते हैं. ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज गिवन टू. यस सर, हमने बना दिया. इट इज हैविंग अ स्पैन ऑफ 7 मीटर. तो सर इसका स्पैन कितना है, 7 मीटर है. It carries a UDL of 2 kilonewton per meter over a length of 4 meter from left support. होप्स तो आपको सपोर्ट समझ में आते हैं. ये लेफ्ट है, ये राइट है. एंड लेफ्ट से बेटा कितना डिस्टेंस दिया है, 4 मीटर. तो ठीक है, इतना अज्यूम कर सकते हैं हम लोग. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, कितना है भाई साहब, 2 किलो न्यूटन पर मीटर. At the same time, it is also carrying a point load of 5 kilonewton at a distance of 2 meter from right hand side part. अरे ये लिख के दिया है, सही बात है. तो इट कैरीज अ लोड ऑफ कितना न्यूटन है बेटा, एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना बोला, ये कितना था, 4 था. ओके थैंक यू. दिस इज अ 4 मीटर, दिस इज अ 2 मीटर. तो बेटा बीच में कितना बचेगा, 5 किलो न्यूटन. मीनिंग करते हैं ए बी, यहाँ पे जो खत्म होता है वो सी, ये लोड वाला टी. तो सर हमेशा अपनी आदत होती है, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन बना के देते हैं. और हमेशा मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस. इससे आपको आगे जाने में तकलीफ होगी, आपके आंसर्स के कैलकुलेशंस में मिस्टेक होगी. क्या है वो मिस्टेक, तो उससे बचने का कैसे, तो चलिए चेक करते हैं आज के ये पार्ट के साथ. सही बात है. तो आइए दोस्तों, यहां से यहां तक 4 मीटर दिखाया है, तो डी का डिस्टेंस भी हमें ए से चाहिए. तो 4 के आगे क्या आएगा बेटा, 1 मीटर. तो ये हमें मिलेगा 5 मीटर. ये 2 मीटर है, तो इसको चाहे तो आप रखो या चाहे तो आप हटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ये टोटल डिस्टेंस तो हमें 7 मीटर मिल गया. सही है. अभी एक ही चेंज हुआ है कि वो है यूडीएल. होप्स तो सारे बच्चों को यूडीएल का कन्वर्जन आता है. एंड मैंने ये ऑलरेडी कोई सेशंस में पढ़ाया भी है. तो अगर आपने मिस किया होगा तो प्लीज पीछे जाके वो सेशंस देखिए, दे आर अवेलेबल डीटर्स, है कि नहीं. भले वो फॉर्म में एसएफडी बीएमडी में नहीं आता, फिर भी मैंने 1-2 लेक्चर उसी के लिए डेडिकेट किए थे जहां पे हमने यूडीएल को कन्वर्ट करने की बात भी पढ़ाई थी. सही है. तो चलिए सर, आज लोड कितना आएगा, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का इंटेंसिटी है, 4 का स्पैन है. तो बेटा 2 इंटू 4 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा. 2 4 का 8 आएगा. एंड फिर हम लोग अपने सोल्यूशन में निकल पड़ेंगे. चलेगा.
पक्का? आर यू रेडी? तो सबसे पहले शुरू का काम सर, पेज के दो पार्ट बनाओ. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पेज ऑफ नोटबुक, दिस इज राइट हैंड साइड पेज ऑफ नोटबुक. और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट समेशन MA इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमें ये मिलेगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. स्टार्ट करते हैं ए के साथ. यहाँ पे रिएक्शन आएगा RA, यहाँ पे आएगा RB, यहाँ पे मिलेगा RA इंटू 0. अभी बहुत ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक A टू C, बेटा A टू C स्पैन कितना है? 4 का है. इंटेंसिटी कितनी है? 2 की है. तो लोड कैसे आता है दोस्त? तो लोड आता है सर इंटेंसिटी इंटू स्पैन. चेक करो विजिबिलिटी में है कि नहीं है? बच गया सर. सो लोड क्या मिलेगा हमें? इंटेंसिटी 2 है, स्पैन 4 है, तो लोड मिलेगा 8 किलो न्यूटन का. तो यहाँ पे आएगा 8 किलो न्यूटन का लोड. हमने पढ़ा है हमेशा लोड यूडीएल के कहाँ पे अप्लाई होता है? यूडीएल के सेंटर पे अप्लाई होता है. यहाँ पे स्पैन या लेंथ ऑफ यूडीएल कितना है? 4 मीटर है. तो डिवाइडेड बाय 2, तो बोलो बेटा कितना मिलेगा? 2 मिलेगा. तो यहाँ पे अपना यूडीएल का लोड कन्वर्ट हुआ. बात समझ में आई? चाहे तो मैं यहाँ पे वही पार्ट करके भी दिखाता हूं. बेटा ये कितने का है? 4 का है. तो ये 2 होने की वजह से इसका आंसर क्या आएगा? 8 किलो न्यूटन. और बेटा यहां से डिस्टेंस क्या मिलेगा? 2. सही बात है? पक्का है? तो मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटेंसिटी इंटू स्पैन. तो वो आ गया अपना 8 इंटू डिस्टेंस यहाँ का मोमेंट के लिए. 8 2 जा. अभी आगे चलते हैं डी पे. सर एक साथ सबका प्लस माइनस साइन लिख देंगे. ये 5 के लिए डिस्टेंस भी कितना मिलेगा? 5. फिर आएंगे आरबी पे. आरबी के लिए डिस्टेंस कितना मिलेगा बेटा? 7. दैट इज इक्वल टू 0. इतना तो हमें कर सकते हैं, आराम से आ जाता है. फोर्स इंटू डिस्टेंस. अभी साइन चेक करने हैं. बोलो भाई आगे तो 0 हो गया, ये लोड डाउनवर्ड है, तो बेटा कैसे मोमेंट में आएगा? क्लॉकवाइज. देखिए मैं घुमा के दिखाता हूं आपको. बेटा ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज. बेटा ये भी कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज. एंड बेटा ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो अभी ऊपर क्या लिखा हमने? क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. तो 8 2 जा 16, यूजर कैलसी 5 5 जा 25, वहां पे गया 7 आरबी. तो आरबी इज इक्वल टू 25 प्लस 16, इट इज 41 अपॉन 7. सही है? एंड आंसर ऑफ आरबी इज 21 5.8 5 के आगे अगर 7 नंबर है बेटा तो एक डिजिट बढ़ा दो यहाँ पे एंड बिंदास लिख दो आरबी 5.86 का होगा. बहुत ही बढ़िया. यहाँ पे लिख दिया आरबी 5.86. अभी आगे चाहिए. आगे के लिए कौन सा कंडीशन यूज करेंगे? समेशन FY 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. RA माइनस 4 2 सा बेटा कितना मिला? 8. ऊपर क्या है? 5. ये क्या है? RB 0. साइन कन्वेंशन याद है ना सारे दोस्तों को? अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. RA अपवर्ड, RB अपवर्ड पॉजिटिव. 8 5. 8 समझ में आया ना? इंटेंसिटी का लोड है 2 इंटू 4 का. तो बेटा इसमें से RB का वैल्यू पता है, तो वैल्यू डालो. 8 और 5 13 प्लस 5.86 इज इक्वल टू 0. यूज अ कैलसी, गेट द आंसर 7.14 किलो न्यूटन. तो बेटा व्हाट वी कैन से द आंसर ऑफ RA में बाजू में होता हूं फोकस से, हमें मिलेगा 7.14 किलो न्यूटन.
सही है, 100%। और गेटिंग दिस पार्ट। तो बेटा यहाँ तक ये तो अपना मैकेनिक्स था, तो आप किधर भी यूज करो, मैकेनिक सब्जेक्ट में यूज करो या फॉर्म में यूज करो, आंसर तो आराम से आ जाएगा। अभी क्या करना है बेटा, अभी हमें इसके साथ इसके डायग्राम पे जाना है। कौन सा डायग्राम पे? अभी जाना है एसएफडी एंड बीएमडी पे। तो सर ने क्या बोला बेटा, इसको क्या मानने का? अच्छा, लाइन मानने का। अभी इसका क्या करने का वही पता नहीं, तो बेटा जहां पे खत्म होता है उसको नीचे खींच लो। कोई स्केल पट्टी यूज नहीं करने का बेटा, बिंदास आज से फ्री हैंड लाइन माने। एक टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी लाइन अच्छी आ जाएगी। अभी तो हमें सर डायग्राम बनाना है एसएफडी का, तो यहाँ पे आके एसएफडी डायग्राम के लिए स्टार्ट करते हैं। एंड अभी सबसे बढ़िया पार्ट आएगा जिसके लिए आज का न्यूमेरिकल है, एंड वो पार्ट है सर, फर्स्ट वन इज यूडीएल एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ दैट यूडीएल। तो चलिए हमेशा की तरह, सर आगे कहां पे जा रहा है? अपवर्ड। तो एसएफडी डायग्राम यहां से स्टार्ट होगा, कैसे आएगा बेटा? अपवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे आगे पॉइंट पे लिख दिया, कितना है बेटा? 7.14 है, तो अंदाज से 7.14 मार्क करके एक वर्टिकल लाइन बना दी जो 7.14 की थी। अभी ये ए है, ये सी है बेटा, ए टू सी। बेटा जब आप ए टू सी जाएंगे तो ए टू सी कैसा है? यूडीएल है। सही बात है। जब कोई फोर्स नहीं होता तो हम लोग हॉरिजॉन्टल ही जाते हैं, फोर्स होता है तो वर्टिकल ही आते हैं, और यूडीएल है तो इंक्लाइंड जाते हैं। लेकिन कितना इंक्लाइंड जाने का? बेटा उसका फोर्स का माइनस कर। ये क्या है बेटा आपका? 7.14। कितनी 4 2 जा 8, मतलब यहां से निकलेंगे हम लोग और कितना वैल्यू कम करेंगे? 8 वैल्यू कम करेंगे। तो करो ना भाई कैलसी पे, 7.14 माइनस 8 करो एंड बताओ मुझे। माइनस आया, माइनस आया 7.14 माइनस 8, करेक्ट है ना आंसर? माइनस 0.86। क्या डरने का क्या? किधर है वो पता नहीं, लेकिन सर अंदाज से तो हम लोग मार्क कर सकते हैं, है कि ना बेटा? एंड अभी ये जो दो पॉइंट्स है इन्हें हमें जोड़ना है। यहां पे वैल्यू कितना मिला? 0.86। माइनस होने की वजह से हम लोग यहाँ पे माइनस साइन दिखा देते हैं, ये ऊपर प्लस होने की वजह से प्लस साइन दिखाते हैं। आज फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट को देखा जो पॉइंट एसएबी के बेस लाइन को कट करके आगे चला गया। बेटा यही है वो पॉइंट। कभी कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, मजा आएगा। इससे आज हमें फाइंड आउट करना है और ये कंसेप्ट नया करके पढ़ना है। बाकी पूरा का पूरा सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम है जो टाइप 1 में हमने किया था। पक्का है जाने का आगे? यहां तक तो क्लियर है सारे दोस्तों को? बोला ये सर? ऑनलाइन वाले दोस्त यू कैन रिप्लाई मी, बड़े रिकॉर्डिंग हो, क्या चिंता है? चलिए, तो यहां तक आ गया। अभी सी से डी तक कुछ है क्या भाई आपके पास? तो जब कुछ नहीं होता है तो लाइन कैसे आती है? हॉरिजॉन्टल। तो आ जाओ पॉइंट नंबर सी पे, एंड अभी लाइन कैसे मारेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो डी तक आ गए। अभी आराम से देखो डी पे क्या होगा। तो डी पे और एक फोर्स अप्लाई है जो आपको 5 किलोन्यूटन से नीचे प्रेस करेगा, दबाएगा, तो बेटा ये और नीचे आएगा। इसका भी वैल्यू क्या था? 0.86। ये कितने से नीचे आया रे? 5 से नीचे आया, तो ये आपको वैल्यू मिला 5.86। एंड अगेन डी टू बी बेटा कुछ भी नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, तो कांस्टेंट लाइन बी तक आएगा। एंड बी पे क्या होगा? आई बी की वजह से यहां से हम लोग ऊपर आएंगे एंड यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो ये भी हो गया 5.86, एंड ये आपको ऊपर लेके जाके माइनस करेगा। ये भी सब क्या है? माइनस है। सही बात है। तो देखो आज भी मैंने
बातों बातों में कैलकुलेशन किया ही नहीं एसएफ का, फिर वह कंप्लीटेड द पार्ट। फिर भी हम लोग आराम से उसे भी लिख के भी दिखा सकते हैं। बाद में समझ में नहीं आता है, पहले कैलकुलेशन किया बाद में डायग्राम बनाया, या पहले डायग्राम बनाया एंड बाद में कैलकुलेशन एज अ फॉर्मेलिटी लिख के दिखाया। जस्ट सिंपल कंसेप्ट। बोलो, जाने का आगे, लिखने का एसएफ कैलकुलेशन, फिर बीएम, एंड फिर ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट की वैल्यू हमें सबको ढूंढनी है। बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा दोस्तों। चलने का, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, चलेगा ना? बड़ा सा सेशन, बड़ा सा वीडियो, पूरा कंसेप्ट 4 या 6 मार्क के लिए। तो आइए दोस्तों, नीचे आते हैं और इसे लिखते हैं शियर फोर्स डायग्राम या शियर फोर्स कैलकुलेशन। अभी कोई बच्चे बहुत टाइम पूछते हैं, सर वो सेक्शन वगैरह चाहिए तो बना दो, नहीं चाहिए तो नहीं बनाया तो भी चलेगा। वैसे सेक्शन बनाते मतलब क्या करते हैं, लाइन तो मारते हैं, और कुछ नया काम तो करते नहीं हम लोग। तो आज मैंने ब्लू से मारा, कभी मैं ब्लैक से मारता हूँ, कभी रेड से करते हैं। चलो, एसएफ कैलकुलेशंस कहां से शुरू करेंगे? एस एफ शियर फोर्स एट, बोलो बेटा, एट ए, भाई को एच चाहिए, एट ए क्या आएगा? एफ ए कितना बेटा? एफ ए 7.14 किलो न्यूटन। फिर उसके एलएचएस में भी दिया तो भी कितना आएगा? 7.14। लेकिन अभी ध्यान से देखो, ए से सी तक का जो जर्नी है, ए से सी तक का जर्नी वो कांस्टेंट है, लेकिन वो यूडीएल के वजह से है। तो लिखेंगे शियर फोर्स एट सी के लेफ्ट में एलएचएस ऑफ सी क्या आएगा बेटा? एफ सी एल। समझ गए? ध्यान से देखो, at LHS of C, that is FCL। F बोला तो shear force, C के बाजू में, C के यहाँ पे कहाँ पे? लेफ्ट में, तो FCL। इज दैट क्लियर? पक्का वाला क्लियर? जाने का आगे, तो ये क्या मिलेगा? तो बड़ा वाला वैल्यू कितना है? 7.14 माइनस यूडीएल का इंटेंसिटी टोटल क्या है? 2 × 4 8। तो बेटा ये वैल्यू क्या आया? -0.86 किलोमीटर। सही है? तो एट पॉइंट सी भी पहुंचेंगे तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा? सेम आएगा। शेयर फोर्स एट एलएचएस ऑफ सी की जगह पे अगर आप डायरेक्ट एफसी लिखेंगे तो भी चल सकता है। मीन्स मेरा ये कहना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्कीप आउट दिस स्टेप। यस, मैं ऑफिशियल रिकॉर्डिंग पे बता रहा हूँ, यू कैन इजीली स्कीप आउट द स्टेप, कोई मार्क्स नहीं जाएंगे आपके। वो पॉइंट दिखाना इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्स है तो एलएचएस आरएचएस कंपल्सरी है, फोर्स नहीं है तो डायरेक्ट पॉइंट लिखते चले जाओ, मार्क्स आएगा। एफसी हो गया। अरे बेटा कहां तक आएगा? तो डी पे। अगेन आपको डिटेल दिखाना है तो डिटेल भी दिखाते हैं हम लोग। क्या आएगा? शियर फोर्स एट आरएचएस ऑफ सी, एफ सी आर क्या है बेटा? सेम है ना, चेंज होने वाला है ही नहीं, यहां से निकल पड़ा। अभी ये डी के रूप में आएगा, शियर फोर्स एट एलएचएस ऑफ डी, एफ डी एल कितना आएगा बेटा? -0.86 किलो न्यूटन। वही तो बोला मैंने, कोई भी एक दो वैल्यू आप लिखो, एक आधा स्किप कर दो, चलेगा। अभी डी पे क्या होगा? डी पे कंपल्सरी है क्योंकि वहां पे फोर्स है। तो आरएचएस ऑफ डी, एफ डी आर, तो बेटा ये पॉइंट आपका -0.86 आ गया। अब ये फोर्स डाउनवर्ड है, याद है ना साइन कन्वेंशन सारे बच्चों को? क्या बताया था सर ने? कौन सा हैंड है सर का? लेफ्ट हैंड। और यहाँ पे क्या किया सर ने? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? इधर गया तो प्लस और इधर आया तो भी प्लस। आदमी जिंदगी में पॉजिटिव होने वाला है, कोई निगेटिविटी को आपके पास जगह ही नहीं। तो बेटा ये तो डाउनवर्ड है सर, लेकिन सेक्शन के किधर है? लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड है ना। अभी राइट हैंड साइड से काम कर रहे हैं हम लोग, दिख रहा है क्या? इसकी बात चल रही है। अरे ये डी है ना, ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड है।
अपना क्या फिक्स था, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड है तो पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड है तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो हमेशा हमने एक ही ध्यान में रखा है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड है तो पॉजिटिव, लेकिन ये भाई साहब अपवर्ड है नहीं, वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होते तो बेटा क्या हो जाता है, माइनस, आंसर आ जाता है -5.86 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। नहीं, डी हो गया, अभी डी के बाद कहां पे जाएंगे, बी। इज ए फॉर बी -5.86 प्लस 5.86। किसका ये 5.86, दिस इज अवर रिएक्शन। अरे मिट गई, वो आ गई। तो बेटा यहाँ पे एफ बी क्या मिलेगा, 0 किलो, एंड फिर अपना आंसर हो जाएगा। बोला, इज दैट क्लियर। तो पहला मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, पहला डायग्राम बनाया, अभी इधर आए, सही बात है। तो चलते हैं अभी बेंडिंग मोमेंट की तरफ, लेकिन वहां पे जाने से पहले बताइए, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे। लेफ्ट नहीं कहते, राइट नहीं कहते, सर ने बोला दोनों बाजू से करने का बेटा। कम वहां पे हम, कमी तिथे म्हणजे काय, बघूया डायग्राम मध्ये। तो आगे यहाँ पे बीएमबी का डायग्राम बना दिया, ये तो आ गया। जिंदगी भर एम ए एंड एम बी ये क्या हो गए, 0, बिकॉज दे आर एट सपोर्ट, दे आर नॉट एट एंड्स, दे आर एट सपोर्ट। तो सपोर्ट मोमेंट होता है 0, एंड की कोई बात नहीं होती। तो कल कोई ओवरहैंग आएगा या और कुछ पार्ट आएगा तो बेटा वहां पे आंसर आएगा, सपोर्ट पे मोमेंट 0 आएगा। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, बीच के 2 पॉइंट आएगा। जो पॉइंट तो बस आ गया, हो गया जस्ट स्क्रीन टेस्ट। नहीं भाई, दोनों आ गए। तो सर ने क्या बोला, जहां पे इसने कट किया है ना, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलेगी। रहेगी बात ध्यान में, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस बिकम 0 एंड दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम। हो गया भाई अपना काम, श्योर। तो कहां पे हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं तो है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो इनकी डायग्राम कैसे आएगी सर, अरे व्हाट यू आर ड्राइंग सर, दिस इज ए कर्व, जिसका हाईएस्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया। कर्व क्यों आया सर, एंड आया तो कौन सा कर्व आया, एंड व्हाई इट इज देयर, एनीवन। तो पहला आंसर आता है, जब यूडीएल आती है डायग्राम में, क्वेश्चन में, तो शियर फोर्स डायग्राम में वो इंक्लाइंड लाइन देगी, एंड यहाँ पे बनाते टाइम वो पैराबोलिक कर्व देगी। कौन सा कर्व होगा, पैराबोलिक। तो कोई लोग सिर्फ कर्व बोल देते हैं, परफेक्ट आना चाहिए, पैराबोलिक कर्व। तो पैराबोलिक कर्व यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा किधर है, इसके बाद ये फोर्स है, कहीं ना कहीं नीचे आएगा डी पे, एंड भाई साहब ये घूम के कहां पे आएगा, 0 होगा। तो देखो डायग्राम भी बन गया। अभी जस्ट अपना काम है वैल्यूज ढूंढना। उसमें से सबसे सिंपल वैल्यूज तो दोस्तों मोमेंट एट डी के एंड मोमेंट एट सी के होंगे। डी वाला तो 2 मिनट में आ जाएगा। आ जाओ, यहाँ पे टाइटल लिखते हैं एंड काम करते हैं। दिख रहा है सारे दोस्तों को, यस सर, दिस इज अ बीएम कैलकुलेशन। व्हाट इज बीएम कैलकुलेशंस दोस्त, तो सबसे पहले लिखने का एंड पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट ए
इट इज MA is 0. Bending moment at B, MB 0. अब ये D पे आना चाहता हूं मैं. बेंडिंग मोमेंट एट D, MD. D के लिए क्या लेफ्ट हैंड साइड से कुछ देखेंगे? कुछ भी नहीं. सर ने मुझे बताया है कम वहां पे हम, कमी तिथे आम्ही. म्हणजे D पॉइंटवर मी आहे, तर याच्या लेफ्ट हँड साइड पासून एकच सपोर्ट आहे, एकच फोर्स आहे. इथे 1 आणि 2 दो है. काय को जाने का ना उसमें झंझट में, कम वहां से हम खेलेंगे. तो बेटा डी के लिए क्या आएगा? आरबी आएगा. एंड आरबी का डिस्टेंस कितना दिख रहा है यहां से हमें? गिवन क्वेश्चन से है 2 मीटर. तो बेटा ये आंसर आएगा 5.86 इंटू 2. अभी डिसाइड करना है हमें वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो सर ने हमेशा बोला बेंडिंग मूवमेंट करना है तो कैसे? ऐसे हाथ ऊपर करने का एंड प्यार से बल्ले बल्ले करने का. तो वी आर हैप्पी. यस, वी आर सक्सेसफुल. वी आर विथ संदीप सर. वी आर एट सक्सेस. वी आर एट पॉजिटिव. एस, ब्यूटी ऑफ एस, टैगिंग बेंडिंग मोमेंट, इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. तो वो सर पॉजिटिव आ गया. 5.86 इंटू 2. थीटा कैलकुलेटर. लेट मी नो द आंसर. 2, 16, 17, 11, 11.72 and now किलो न्यूटन मीटर. ये हो गया MD. चलो भाई ये भी काम हो गया. इधर आंसर लिख देंगे 11.72 किलो न्यूटन मीटर. अभी बचा मोमेंट एट C. उसके लिए भी दो ऑप्शंस, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक तो राइट हैंड साइड. किधर से करने का? लेफ्ट हैंड साइड. आपका चॉइस. लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपको यूडीएस है उसको कन्वर्ट करना है, उसका सेंटर पे प्रेस करना है, फिर उसके सेंटर से डिस्टेंस लेना है. देखो भी बच्चे तुरंत भाग के आगे राइट हैंड साइड. तो सी के राइट हैंड साइड भी 2 है, सी के लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है, लेकिन ये 2 कैसे है? आसान वाले है. तो आ जाओ सी के राइट हैंड साइड में. सबसे पहले आरबी को बढ़ाते हैं 5.86 इंटू, बेटा ये डिस्टेंस क्या आएगा? ये 4 है तो ये बेटा मिलेगा 3. अगेन वो सैगिंग ही आएगा सर, तो वो प्लस आने वाला है. लेकिन ये जो 5 किलो न्यूटन लोड है, देखो ये ऐसा है 5 किलो न्यूटन लोड. ऐसा किसी का फेस होगा तो कोई पड़ेगा क्या? वहां इच्छा होगी. इज एन हॉगिंग है. तो हॉगिंग है तो बेटा डाउनवर्ड है, डाउन है वो, इट इज माइनस है. सही है. अभी आगे का पार्ट में हटा देता हूं. होप्स आप सभी के पास है, ये आपने समझ के लिया. Now we require some space ना बेटा. Minus 5 into, what is the gap between the two values? 1. Use a calci. Let me know answer. 12. Minus 5. Final answer. 5.86 into 3 minus 5 into 1. Answer is 12.58 किलो न्यूटन मीटर. बोला ये सॉल्व? पक्का वाला ये सॉल्व? यस. तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स दोस्तों यही पे खत्म होते हैं. लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आज मैं कुछ स्पेशल करूंगा. मैं हर लेक्चर में हर न्यूमेरिकल में नया कुछ करने की बात करता हूं. तो क्या है बेटा स्पेशल? यहाँ पे है. ये है वो पॉइंट दिखा आप सभी को. अभी उसका वैल्यू ढूंढना है. तो आर यू रेडी? आ जाओ, मजा आने वाला है. तो सबसे पहले करने का क्या? ये डायग्राम को हाईजैक करके इधर बनाने का सबसे पहला वो काम है. तो बेटा डायग्राम को बना दिया मैंने. भाई रिकॉर्डिंग पे तो सबका आवाज आ जाएगा, बाद में बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. मी नव्हतो सर, कारण आवाज तुमचाच रेकॉर्ड होतो. चला अच्छा है. दिखा सबको? आई यू ऑब्जर्विंग दैट ट्रायंगल? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड जब ऐसा आता है तो एग्जाम में इसका वेटेज होता है 6 मार्क. अभी सब उंगलियां नहीं खुलेंगी. चलो भाई अभी दिखाते हैं कितने मार्क्स? 6 मार्क्स. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राशियर, कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा पढ़ो. अभी कैसे करने का? तो लेफ्ट हैंड साइड से मांगा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिस्टेंस लेने का x. कितना लेने का बेटा? x. अभी जस्ट प्यार से सोचो
ये सी का ए से डिस्टेंस कितना है? तो ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है बेटा, ये दोनों का डिस्टेंस 4 है। तो क्या मैं आज आपसे पूछ सकता हूं बेटा ये डिस्टेंस क्या आएगा? और गेटिंग ये 4 है, ये x है, तो बेटा ये बचा हुआ डिस्टेंस ऊपर लिखा हमने 4 माइनस एक्स। दैट्स अ कॉमन सेंस ना। ये टोटल डिस्टेंस 4 है और यहां से यहां तक का मतलब ये डिस्टेंस x है आपका, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? 4 माइनस एक्स होगा। सही बात है, समझ में आ गया? यहां से यहां तक भाई, यहां से यहां तक 4 है, सही बात है, है। तो यहां से यहां तक एक्चुअल स्टोरेज है, यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक 4 है। तो बेटा दोनों के बीच में क्या है? 4 माइनस एक्स है। कितना डिफिकल्ट था ना? सब इंजीनियर बनेंगे। बेटा ये वैल्यू कितना है आपका? 0.86। सही है। ये टोटल हाइट कितना है आपका? 7.14। श्योर? पक्का वाला? अभी एकदम ध्यान से समझ के लो, दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज द क्रूशियल पॉइंट जहां पे हम लोग आज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना चाहेंगे। कैसे काम होगा ध्यान से देखिए। तो ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे सिमिलरिटी है बात करते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का बेस लिया x, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट ली 7.14। समझ में आया बात सारे बच्चों को? पक्का वाला? यस सॉल्व? यस। बड़े वाले ट्रायंगल की बेस की वैल्यू ली, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट की वैल्यू ली, एंड दिस इज सिमिलर टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस एंड छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट। यूज द कैलकुलेटर, डायरेक्ट आंसर देगा शिफ्ट सॉल्व करेंगे तो। एंड अगर नहीं आता है तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से चेक करो। 0.86 इधर आएगा, इट इज 0.86 x is equal to 7.14 4 minus x. Are you observing this value? Use a calci man, use a calci. एंड अगर किसी को नहीं आता है तो उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ये इधर आ गया, तो ये बिल्कुल नहीं करने का। व्हाट आई एम डूइंग इज टाइम पास। 7 चौक 28, 14 2 28 56, 7 आणि 8 म्हणजे 8। देखिए इवन आई एम नॉट यूजिंग एनी कैलसी टू गेट द वैल्यूज। एट एक्स इज इक्वल टू 28.56, 8 से डिवाइड करो। बोलो भाई एक्स का वैल्यू 3 किलो न्यूटन। कौन है तो डिस्टेंस है मीटर। और ये आपको आके 100% यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना। बोलो भाई बात समझ में आई क्या सारे बच्चों को? चेक कीजिए, आर यू गेटिंग दैट वैल्यू? अरे बोलो भाई यस, पक्का वाला? तो यही तो नहीं छोड़ते, आप यहाँ तक आए ना तो आपको और 1-2 मिनट आपको बिठाते हैं और आपको और 1 या 2 मार्क देने की बात करते हैं अगर न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा वेटेज में आता है तो। कौन सा है सर? एक वैल्यू अभी भी पेंडिंग है। देखो सर डॉट किया था, ये मोमेंट अबाउट सी तो हमने ढूंढा, इट वॉज 12.58। अभी हमें यहाँ पे चाहिए मोमेंट एट एन दो ए बी सी डी ई, ये एम ई चाहिए सर, एम ई आएगा ना बेटा? एम ई भी आएगा। एनीबडी कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल आइडिया, सिंपल लॉजिक है जो सच्चा डिफिकल्ट है। पूरा फोकस लास्ट 2 मिनट के लिए। एंड आई कैन से दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस कंप्लीट सेशन। ये पूरे सेशन का सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन अभी मैं करने वाला हूं। पूरा ध्यान दो बच्चा लोग। ये 3.57 का मुझे यूडीएल कंसिडर करना है। ओके, मतलब मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ वो पॉइंट
टिक 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 टिक, यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट ई पे बेटा अभी हम लोग को मोमेंट ढूंढना है। तो पॉइंट ई का पीस जो है मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं। आगे ई तक, हाँ सर। ई के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ई के लेफ्ट हैंड साइड ये यूडीएल है, जिसकी इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन मीटर है। उसके लेफ्ट हैंड साइड ये आर ए है, जिसका इंटेंसिटी बेटा 7.14 किलो न्यूटन है। एंड अभी हमें इसका आंसर वहां पे ढूंढना है। एकदम प्यार से बैठिए, शायद थोड़ा सा हेवी लगेगा तो वीडियो को 2-3 टाइम रिप्ले करके देखेंगे। मैं तो 2-3 टाइम पढ़ाने वाला भी हूँ। ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया है सर। ई के लेफ्ट हैंड साइड से मोमेंट दिखाना है, कोई चिंता नहीं। सर ने क्या बोला बेटा, कितने फोर्स है? 2 फोर्स है। पहला फोर्स पकड़, उसका वैल्यू लिखो। मोमेंट अबाउट ई 7.14 दिखा सर बच्चों को, इनटू बेटा स्पेलिंग क्या है इसका? 3.57। समझ में आया जो अभी हमने ढूंढा? इट इज दिस आंसर। एंड वो क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? सर ऊपर जा रहा है, टैगिंग 100% प्लस आएगा। अभी ये यूडीओ पे देखो, इसका बहुत बढ़िया मजा है। ये सर डाउनवर्ड है तो उसका आंसर माइनस आएगा। उसका इंटेंसिटी मुझे चाहिए, वो 2 है। इसका स्पैन मुझे चाहिए, हाईलाइट करेंगे क्या यहाँ पे? ये ई डिस्टेंस का, ई पॉइंट का स्पैन कितना है बेटा लोग? 3.57 मीटर। ये आया ना नीचे से अपना। और ऑब्जर्विंग दिस, इसको नहीं लेके आते, नहीं तो वो बीच में कोई बच्चा बोलेगा नया लाइन बना दिया। 3.57। तो ध्यान से देखो, इट इज 2 × 3.57। ये क्या हो गया, उसका फोर्स बना। और ये फोर्स कहां पे अप्लाई होगा? उसके इंटेंसिटी के या उसके स्पैन के हाफ पे। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इंटेंसिटी, उसका स्पैन, उसका लेंथ यूडीओ का 3.57। चार तो देने वाले है ही नहीं हम लोग। इनटू कहां पे आएगा? वो 3.57 के सेंटर में जाएगा, तो इंटू 3.57/2। ये हो गया ऑफिशियल मेथड लिखने का। मुझसे पूछेंगे इसमें कोई शॉर्टकट है ना? आजा तू, मैं क्या कहूँ आपके साथ। तो बेटा इसको ऐसे नहीं लिखने का, बहुत सिंपल मेथड से लिखने का। 2 इंटू डिस्टेंस लेने का 3.57, उसका स्क्वायर करने का एंड डिवाइड बाय 2 लिख देने का। रहे की बात ध्यान में, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला लिख के देता हूं। ये आएगा इंटेंसिटी, तो आएगा छोटा डब्ल्यू। इंटेंसिटी बोला तो छोटा डब्ल्यू इनटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर? एक्स बोला तो जो एक्स हमने यहां से ढूंढा वो ये वैल्यू। कोई नहीं पढ़ा था ये पार्ट, ध्यान में रखो बच्चा लोग। बच्चों को केटी आती है, ये नहीं पढ़ा तो। 3.57 स्क्वायर बाय एक्स जो यहाँ पे आएगा। चलो भाई, यूजर कैसी फटाफट 12.74 एंड मुझे आंसर बताओ। यही पार्ट मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, जो शायद आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो हटा देते यहाँ से, नहीं दिख सकते सर, स्क्रीन मोड नहीं है। चलो भाई इसको कैलकुलेट करो एंड आंसर बताओ। एम ई एंड फिर वैल्यू लेके हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे एम ई का वैल्यू 12.74 किलो न्यूटन मीटर। एंड फिर आप जब देखेंगे ये दो वैल्यूज को, तो बेटा ये वैल्यू क्या है? सबसे बड़ा 12.74। फिर ये छोटा है 12.58, ये और छोटा है 11.72, ये और छोटू है 0। बोला इज दैट क्लियर? कहां से निकली थी गाड़ी और कहां पे खत्म होगी?
अगर आप पूछेंगे तो सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जनरली आस्क्ड एट डिग्री लेवल, लेकिन आजकल दोस्तों डिप्लोमा का हाई स्कीम का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है एंड सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आर नाउडेज अवेलेबल इन द पेपर। लेकिन जब ऐसा आता है पॉइंट के साथ ये ढूंढने का आता है, ये मोमेंट ढूंढने को आता है, तो 4 के जगह पे 6 पे आता है। 4 पे आए तो बैड लक, 6 पे आया तो गुड लक। एक 6 मार्क का न्यूमेरिकल, 2 4 मार्क के न्यूमेरिकल, 14 मार्क्स, 2 या 3 मार्क का थियरी, कम से कम 16 to 17 मार्क्स। तो हम एसएफडी डीएमडी अकेला चैप्टर 10 मार्क कभी भी बोलो, एक चैप्टर से निकाल के दूंगा, बच्चा पास होता है फ्रॉम डिप्लोमा था, मोस्ट डिप्लोमा। तो बताइए, आर यू हैप्पी टू गेट सच टाइप ऑफ आंसर? 100%? यस सर। तो दोस्तों याद से, अगर आप खुश हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बराबर है, लाइक कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट नेक्स्ट अपडेट तुरंत मिलेगा। वी आर कंटिन्यूइंग विथ सॉम सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।